मेरा नाम है ज़मीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर 28 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर और मॉनिटर्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारी 28th एपिसोड। इससे पहले की जो 27th एपिसोड है वो भी मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है और ये वीडियोस जो है वो दोनों की प्रिपरेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर हो या लिटरेसी मॉनिटर का पेपर हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिटरेसी मोबिलाइजर और लिटरेसी की मॉनिटर से रिलेटेड भी जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस है उनको भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, नेम द पैलेस दैट इज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने उस प्लेस का नेम बताना आपने जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऐवान सदर। तो ये जो प्लेस है ये बेसिकली पैलेस लिखा गया उसके लिए जो है वो माजरत, ये प्लेस है जो कि सदर पाकिस्तान की ऑफिशियल रेजिडेंस है और इस प्लेस को कहा जाता है ऐवान सदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट इज। आपने बताना कि जो पेशावर हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस है वो कौन है। तो इसका आंसर है हमारे पास जस्टिस कैसर राशिद खान। तो आपने याद रखना कि जस्टिस कैसर राशिद खान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जो है वो करंट चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोविंस टू गेट पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स सिटी। आपने बताना कि कौन सा पाकिस्तान का सूबा है जिसने पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स सिटी जो है वो हासिल किया है। तो इसका आंसर है हमारे पास केपी के। सो केपी के गेट पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अलामा खादिम हुसैन रिजवी बिलोंग्स टू विच पार्टी। आपने बताया कि अलामा खादिम रिजवी जो है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर है हमारे पास टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो अलामा खादिम हुसैन रिजवी का जो ताल्लुक था वो टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, हु वाज नेम्ड द बैट्समैन एज वेल एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन पीएसएल 2020। आपने बताया कि उसका नाम बताना उस बैट्समैन का जिसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किया गया इन पीएसएल 2020 में। ठीक है, प्ले बैट्समैन भी और प्लेयर भी यानी कि दोनों उसको टाइटल मिले, बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन पीएसएल 2020। तो इसका आंसर है हमारे पास बाबर आजम। तो आपने याद रखना कि बाबर आजम वाज नेम्ड द बैट्समैन एज वेल एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन पीएसएल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू इन एमएस वर्ड। आपने बताया कि कौन सी कमांड जो है वो टूल्स मेन्यू के अंदर अवेलेबल नहीं होती है एमएस वर्ड के अंदर। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑटो टेक्स्ट। तो आपने याद रखना कि ऑटो टेक्स्ट वाली जो कमांड है वो एमएस वर्ड के टूल्स वेरिएबल में अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ साइलेंट थॉरोफेयर्स। आपने बताया है कि किस शहर को सिटी ऑफ साइलेंट थॉरोफेयर्स जो है वो कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास वेनिस। तो वेनिस को द सिटी ऑफ साइलेंट थॉरोफेयर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फायर। कौन से मुल्क को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास अजरबैजान। तो अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु डिजाइन द स्टैच्यू ऑफ क्रिस्ट द रेडीमेड। आपने बताया कि जो स्टैच्यू ऑफ क्रिस्ट है द रेडीमेड जो है उसको डिजाइन किसने किया। तो इसका आंसर है हमारे पास हेटर डि सिल्वा कोस्टा। तो हेटर डि सिल्वा कोस्टा ने जो स्टैच्यू था क्रिस्ट द रेडीमेड का उसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा। आपने बुर्ज खलीफा की हाइट बता दी है। तो इसका आंसर है हमारे पास 8 to 8 मीटर्स। तो 828 मीटर जो है वो बुर्ज खलीफा की जो है वो हाइट है। अगर हम मीटर्स के अंदर बात करें तो 828 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। आपने बताया है कि कौन से शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास मुंबई। तो मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लिलीज। कौन से मुल्क को लैंड ऑफ लिलीज कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास कनाडा। तो कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। आपने बताया कि कौन से शहर को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है जहां पे ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास जेनेवा। तो जेनेवा का जो सिटी है उसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है क्योंकि उधर बहुत ज्यादा जो है कॉन्फ्रेंसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड द क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। आपने बताया कि कौन सी कंट्री को क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास बेल्जियम। सो बेल्जियम जो है उसको क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी इज कॉल्ड द मॉडर्न बेबीलोन। आपने बताया कि कौन सी सिटी को द मॉडर्न बेबीलोन कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास लंदन। तो लंदन को द मॉडर्न बेबीलोन भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स। अगर विटामिन डी की सिवियर डेफिशिएंसी हो जाए यानी कि ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है हमारे पास रिकेट्स। तो रिकेट्स एक ऐसी बोन्स की डिजीज है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जो वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिल्क कंटेन्स हाउ मच वाटर। यानी कि दूध के अंदर कितना जो है वाटर होता है या मिल्क के अंदर कितना वाटर होता है। तो इसका आंसर हमारे पास 80%। दूध के अंदर जो पानी होता है वो 80% होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आपने बताया कि एसआई की एब्रीविएशन होती है सिस्टम इंटरनेशनल। तो आपने बताया है कि जो चार्ज है उसके जो एसआई यूनिट वो क्या होता है, तो इसका आंसर है हमारे पास कॉलम। तो आपने याद रखना है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। आपने बताया कि रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया, तो इसका आंसर है हमारे पास बेक्यूरेल। तो आपने याद रखना है कि बेक्यूरेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज एडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम अबाउट हाउ मेनी लीटर्स। आपने बताया कि जो एक एवरेज अडल्ट होता है उसके अंदर एवरेज ब्लड वॉल्यूम जो है एक अडल्ट के अंदर वो कितना होता है, तो इसका आंसर है हमारे पास 5 लीटर्स। तो उसके अंदर अगर हम ब्लड के वॉल्यूम की बात करें तो एक एवरेज अडल्ट के अंदर 5 लीटर जो है वो एवरेज ब्लड जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नागा पर्वत द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। नागा पर्वत जो कि पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ये गिलगित बल्तिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो इसका आंसर है हमारे पास दयामीर। तो आपने याद रख रहे हैं कि नागा पर्वत जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की, ये गिलगित बल्तिस्तान की डिस्ट्रिक्ट दयामीर में जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द लॉन्गेस्ट केव इन द वर्ल्ड। आपने बताया कि दुनिया की सबसे जो बड़ी लंबी जो गार है वो कौन सी है, तो इसका आंसर है हमारे पास मैमोथ केव। तो मैमोथ केव जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट केव है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पाक स्ट्रेट सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। आपने बताया कि जो एक पाक स्ट्रेट है वो कौन से दो मुल्कों को सेपरेट करती है, तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया एंड श्रीलंका। तो आपने याद रखना है द पाक स्ट्रेट सेपरेट्स द इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोवोल्टिक रोड फिटेड विद सोलर पैनल्स। आपने बताया कि कौन से मुल्क ने सबसे पहले दुनिया का फर्स्ट फोटोवोल्टिक रोड फिटेड, यानी कि रोड जिसके अंदर फोटोवोल्टिक जो है वो लगे होते हैं सोलर पैनल के साथ, वो सबसे पहले कौन से कंट्री ने दुनिया के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रांस। तो फ्रांस ने सबसे पहले वर्ल्ड फर्स्ट फोटोवोल्टिक रोड फिटेड विद सोलर पैनल जो है वो दुनिया में सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शंदूर। अब इधर से हमें ये पता चल गया कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है वो शंदूर है और जिसकी जो हाइट है वो है 3734 मीटर। इधर से आपको दो बातें और पता चल गई इस क्वेश्चन से कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है वो है शंदूर और उसकी हाइट है 3734 मीटर, ये पाकिस्तान में है। चौथी बात, तीसरी बात आपको ये पता चल गई। अब आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड ये भी पता चलेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो इसका आंसर है हमारे पास चित्राल। चित्राल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो इस क्वेश्चन से अंदर सर हमें सिर्फ एक क्वेश्चन ही पता चला, हमें चार बातें पता चल गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कौन सा है, तो वो है शंदूर। शंदूर की हाइट कितनी है, 3734 मीटर। ये कहाँ पे लोकेटेड है, अगर कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। अगर ये फिर गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये अगर स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये चित्राल में लोकेटेड है। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो को क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया है वो हमें क्या हो जाए, मेमोराइज हो। तो जल्दी से इस वीडियो का क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं, जो कि हमेशा हम 1 मिनट के अंदर इसका क्विक सा रिव्यू कर लेंगे ताकि क्वेश्चन हमें मेमोराइज हो जाए। तो नेम द प्लेस दैट इज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऐवान सदर। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट इज जस्टिस कैसर राशिद खान। Which province to get the Pakistan first ever sports city KPK? Allama Khadim Hussain Rizvi belong to Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP. Who was named the batsman as well as the player of the tournament in PSL 2020 to 2020? Babar Azam. Which of the following command is not available in the tools menu in the MS Word? Autotext. Which city is called the city of silent thoroughfares? Venice. Which country is called the land of fire? Azerbaijan. Who designed statue of Christ the Redeemer? Hacher de Silva Costa. The height of the Burj Khalifa is 8 to 8 meters. Which city is called the Gateway of India? Mumbai. Which country is called Land of Lilies? Canada. Which city is called the City of Conferences? Geneva. Which country is called the Crossroads of Western Europe? Belgium. Which city is called the Modern Babylon? London. Severe deficiency of vitamin D results in rickets. Milk contains how much water? 80%. The SI unit of charge is coulomb. Radioactivity was discovered by Becquerel. The average adult has a blood volume of about 5 liters. Naga Parbat, the second highest peak of Pakistan, is located in Diyabid of Gilgit-Baltistan, which is the longest cave in the world, Mammoth Cave. The Pak Strait separates India and Sri Lanka. Which country first introduced the world's first photovoltaic road fitted with solar panels? France. World highest polo ground, Shandur. Shandur height 3,734 meters. It is located in Pakistan. It is located in
चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल होगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प करेंगे तो अल्लाह जो है वो आपकी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।